पार्षद पर लगा 10,000 का पार्किंग ठेका लेने का आरोप। सूर्या मॉल में ठेका लेने वाले ठेकेदार को पार्षद द्वारा धमकाने का मामला सामने आया है। पार्षद का कहना है कि ये आरोप झूठा है। ठेकेदार का कहना है कि जब से मैंने ठेका लिया है तब से पार्षद मुझे हर महीना 10,000 देने के लिए दबाव बना रहा है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर विवेचना कर रही है। आपको बता दें कि दुर्ग जिले का सबसे बड़ा मॉल सूर्या मॉल, जहां हर रोज हजारों लोग मॉल में घूमने आते हैं। गाड़ी पार्किंग करने का ठेका 16 मार्च को आशु प्रसाद द्वारा लिया गया था। अब ठेकेदार द्वारा भिलाई निगम के वार्ड नंबर 2 के पार्षद मुकेश अग्रवाल वसूली का आरोप लगा रहे हैं। ठेकेदार ने कहा कि जब से मैंने ठेका लिया है, वार्ड नंबर 2 के बीजेपी पार्षद मुकेश अग्रवाल मुझे हर महीना 10,000 देने का दबाव बना रहे हैं। सूर्या मॉल पार्किंग का ठेका लिया है तो हर महीने पैसे देने होंगे। उन्होंने कहा कि पार्षद द्वारा कहा जाता है आप लोगों के लिए ही पार्किंग है, लेकिन लोग बाहर वाहन खड़ा करके ट्रैफिक व्यवस्था खराब कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। वहीं वार्ड 2 के पार्षद मुकेश अग्रवाल का कहना है कि 10,000 रुपये मांगने का उनके पास कोई साक्ष्य है तो प्रस्तुत कर दें। ठेकेदार से हमने मांग की थी कि सूर्या मॉल के पीछे एक कॉलोनी है, कॉलोनी के लिए जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसीलिए हमने ठेकेदार से रोड पर गाड़ी ना खड़ा करने के लिए कहा था। मैं अंशु प्रसाद सूर्या टीआई मॉल में पार्किंग का ठेकेदार हूँ। मैं 16 मार्च 2024 को ठेका लिया हूँ वहाँ पे। तब से लेके अभी तक मुझे वार्ड नंबर 2 का जो पार्षद है मुकेश अग्रवाल जी द्वारा बार बार पैसे की वसूली के लिए कि आप यहाँ पे ठेका लिए हो तो मुझे पैसा देना पड़ेगा आपको, मेरे द्वारा हमेशा मना किया गया है। मैं भी एक भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, मेरे द्वारा भी छोटा मोटा काम किया जा रहा है वहाँ पे, लेकिन वो निरंतर मेरे को विगत 1.5 महीने से 2 महीने से परेशान कर रहे हैं। पैसा दो नहीं तो मैं धरना प्रदर्शन करूंगा, तुम्हारा पार्किंग बंद करा दूंगा। बार परेशान करते हैं। वहाँ पे मेरी महिला स्टाफ भी हैं जो महिला कर्मचारी काम करती है, उनको भी आके धमकाते हैं। वो भयंकर बहुत ज्यादा भयभीत हैं कि कब क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा, अंदर करा दूंगा, मतलब बहुत सारी बातें करते हैं वो। आज ये 1.5 महीने से मैं परेशान हूँ सर। कितने की वसूली, कितना पैसा मतलब 10,000 रुपये आप मेरे को महीना दो, फिर उसके बाद दारू की बोतल दो। किस चीज का 10,000 रुपए? आप यहाँ पार्किंग लिए हो, सूर्या टीआई मॉल में पार्किंग लिए हो उसके लिए, और फिर बाद में मेरे को बोलते हैं कि आप लोग बाहर रोड पे खड़े होके कार का अवैध पर्ची काटते हैं, जबकि हमारे द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा कार की बाहर जो रोड पे गाड़ी खड़ी रहती है उसमें बिल्कुल कहीं पर्ची नहीं काटी जाती, बल्कि हम अपने खुद के खर्चे से 4 लड़के जिसका वेतनमान 10,000 रुपये है सबका, वो 4 लड़के हम रोड पे रखे हैं और लोगों से निवेदन करते हैं कि आप अपनी जो पार्किंग है, गाड़ियां हैं, वो एक व्यवस्थित पार्किंग के अंदर करिएगा। फिर भी लोग नहीं मानते उस चीज को लेके। उसके बाद क्या, शनिवार इतवार को जब बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है तो मॉल के सामने में एक रैली है जो जगह है, तो जब पूरा भर जाता है तब शनिवार इतवार को निगम के सामने हम लोग मौखिक तौर पर, निगम वाले भी हमको परमिट किए कि आप लोग वहाँ खड़ा कर सकते हो। जब अंदर पूरे तरीके से भर जाए तो लोग बाइक वहाँ खड़ा करते हैं, उसकी पर्ची हम काटते हैं शनिवार इतवार को। आप क्या चाहते हैं? नहीं, लिखित में हमारे को कुछ नहीं आया। आप क्या चाहते हैं? नहीं, लिखित में कुछ नहीं आया। ये आपस में समझौता, मतलब वो समझने वाली बात है कि भाई अंदर भर गया है तो गाड़ी आदमी खड़ा कहाँ रखेगा, तो उसको व्यवस्थित रखने के लिए हमारे लड़के लगते हैं, हमारा पैसा खर्चा होता है। तो थाने में इसलिए आया हूँ एक आवेदन देने के लिए, क्योंकि अब वो धरना प्रदर्शन करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, मतलब जो भी अन्यथा परेशान कर रहा था, आज मैं परेशान हो गया, आज थाने मेरे को आना पड़ा उनके लिए। नियम के अंतर्गत ही लिया हो ना? हाँ बिल्कुल नियम के अंतर्गत लिया। किस बात का डर आपको? मेरे को कोई डर नहीं है, जो निरंतर मैं नहीं डर रहा हूँ, मेरे जो कर्मचारी वहाँ पे हैं, मैं तो दिन भर रहता नहीं हूँ वहाँ पे, है ना, वो परेशान हो रहे हैं वहाँ पे। महिला स्टाफ के सामने भी कोई वो जाके उनसे बहस करते हैं बार, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो, काम को बाधित करते हैं वहाँ पे। और किस तरह की धमकी देते हैं वो? यही कि ठेका बंद करा दूंगा, ये कर दूंगा, तुमको अंदर करा दूंगा, बहुत सारी बातें करते हैं। किस पद में भाजपा के? मैं भाजपा कोई नहीं कार्यकर्ता हूँ, मैं कोई पद में नहीं हूँ मैं जी। ठीक है। मेरे द्वारा स्थानीय विधायक जो है उनको भी शिकायत की गई थी इस विषय को लेके कि मेरे को बार मुकेश अग्रवाल द्वारा परेशान किया जा रहा है। कृपया उनको बुलाकर जो भी उनका परेशानी, अगर वो क्यों परेशान कर रहे हैं, बाहर की गाड़ी हम पार्क करते हैं उसका तो हम कोई शुल्क लेते नहीं है, ना ही पर्ची काटते हैं, फिर भी अपने लड़के लगा के व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे हैं। संगठन में आपने शिकायत की है? अभी संगठन में नहीं किया हूँ, विधायक जी को किया था मैंने, और अगर नहीं मानेंगे तो संगठन को भी करूंगा, नगरीय निकाय मंत्री जी को भी करूंगा उसकी शिकायत बकायदा कि पार्षद मेरे को इस तरीके से परेशान कर रहा है। ऐसा कैसे, फोन से मांगते हैं या फिर मौखिक? वो तो वहाँ आकर मांगते हैं जी, वहाँ आकर मांगते हैं बराबर वो कि तुम अगर ऐसे। अब इस बार का कोई है नहीं प्रूफ मेरे पास, अब अगली बार आएंगे। हाँ मैं परेशान। आगे आप क्या चाहते हैं? आगे मैं न्याय चाहता हूँ मैडम, मेरे को परेशान ना करें, मैं अब नियम की तरह नियम के अंतर्गत पूरा काम कर रहा हूँ। वहाँ पर जबरदस्ती अवैध वसूली वाला वो है। मैंने आवेदन में यही लिखा है कि मेरे से बार निरंतर पैसे की मांग की जा रही है, अवैध वसूली की। मैं बिल्कुल FIR चाहता हूँ सर, इसमें बराबर न्याय हो मेरे साथ और कुछ नहीं। ₹10,000 महीने की उगाही का आरोप लगा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कोई सबूत है तो वो पेश कर दें कि मैंने 10,000 रुपये की जो मांग की है वो
किस लिए की है, क्या है और क्यों की है, और अगर उनके पास कुछ साक्ष्य है तो ज़रूर प्रूफ करें। उनके पास साक्ष्य नहीं, आप आगे क्या करेंगे? क्योंकि आपके ऊपर कई सारे गंभीर आरोप तो उन्होंने लगा दिया, आप परेशान करते हैं। जी। देखिए, पहली बात तो ये कि मैं उनको परेशान नहीं करता। हमने नियमतः बात की है कि सूर्यविहार कॉलोनी उस मॉल के पीछे है, जहाँ लाखों हजारों की संख्या में लोग बसे हैं। उसके पीछे और भी 2 कॉलोनियाँ हैं। मेन MR रोड 24 पे इनके द्वारा पार्किंग करा दी जाती है या गाड़ियाँ खड़ा करा दी जाती है। लोगों को आने जाने में आवाजाही होती है। हमने इसमें एक छोटी सी मांग की थी कि जो अतिक्रमण किया जा रहा है, जो अव्यवस्थित पार्किंग है, उसको सुधार किया जाए। इसके अलावा मेरे द्वारा कोई मांग नहीं की गई है। रही बात, उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, वो इस चीज़ का साक्ष्य प्रस्तुत करें, क्योंकि उन्होंने आप सब मीडिया साथियों के सामने इसको आरोप लगाया है। अन्यथा मैं उनके खिलाफ मानहानि का केस करूँगा। क्या कुछ परेशानी आती है? आप वहाँ के पार्षद भी हैं जी। तो क्या कुछ आपने परेशानी देखा? तब आपने एक बार कहा तो होगा कि इस प्रकार की जो गतिविधियाँ है यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। मैंने एक बार नहीं, यह जो परेशानी और जो शिकायत है, ये एक बार नहीं, कम से कम नहीं तो 10 बार की है। और क्या परेशानी क्या थी? परेशानी यही होती है कि मुख्य मार्गों पे इनके द्वारा गाड़ियों की पार्किंग करा दी जाती है। सर्विस रोड में गाड़ियों की पार्किंग करा दी जाती है। बाकायदा वहाँ पर GST के साथ पर्ची काटी जाती है। और जो राहगीर है, जो पीछे कॉलोनी वाले रहते हैं, जो मेरे को फ़ोन करते हैं, वार्डवासी है मेरे, कि बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, इनको गाड़ी चलाने में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। जब ये मेरे को फ़ोन करती है तो मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मेरा कर्तव्य है कि मैं उनको समस्याओं से निपटारा करूँ। और मैं जाके अगर मांग कर रहा हूँ, चाहे निगम से, चाहे जिला प्रशासन से या मॉल प्रबंधन से, कि आप अपनी जो पार्किंग है उसको व्यवस्थित रखें, आने जाने में परेशानी ना हो, बस मेरी यही मांग रही है। अंशु से आपकी मुलाकात हुई है कभी? अंशु प्रसाद से मेरी कभी मुलाकात नहीं जानते हो हुई। अंशु को? जानता जरूर हूँ, कैसा जानते हो? मेरे वार्ड का निवासी है, इसलिए मैं जानता हूँ उनको। भी आपके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, कारण नहीं, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है नहीं है। हमने मांग की थी, अगर पार्किंग व्यवस्थित नहीं होगी तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। हमने इस चीज़ को 4 दिन पहले लेटर के माध्यम से कलेक्टर महोदय, आयुक्त महोदय, ट्रैफिक DSP और चौकी स्मृति नगर को सूचनार्थ दे दिया था। जब समस्या ही नहीं रहेगी तो हम धरना क्यों करेंगे? हम तो पहले मांग कर रहे हैं कि पार्किंग को व्यवस्थित रखा जाए। नहीं होगा तो हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि भाई मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मेरे वार्ड के लोगों को तकलीफ होगी तो सबसे पहले मेरे को पीड़ा होगी। कल भिलाई निगम के द्वारा वहाँ पे कार्रवाई की गई थी, क्या कुछ था? वो इसी कारण से था कि जब मॉल पे जो ये चल रहा है अव्यवस्थित पार्किंग, उसी को लेके की गई थी। और इसकी शिकायत मैं आज से नहीं कर रहा हूँ, बहुत पहले से करते आ रहा हूँ। आप भाजपा के पार्षद है और उस संगठन से हैं, जुड़े हुए, अपने आप को भाजपा के कार्यकर्ता बताते हैं, किस प्रकार की दुश्मनी है? दुश्मनी कोई नहीं है, और भाजपा के संगठन से जुड़ते हैं ये मेरे को जानकारी में भी नहीं है। उन्होंने बताया इस बात को? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है कि भाजपा में किसी संगठन पद में है, और मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। हम तो सीधी सी मांग कर रहे हैं कि आप पार्किंग को व्यवस्थित रखें, उसके अलावा हमारी कोई मांग ही नहीं है दूसरी। ये बताइए, ये जो पार्किंग है वो आप पार्षद बने आपको 1.5 साल से ज़्यादा हो रहा है? जी, 2.5 साल। तो पहले आपने कब कब शिकायत की, और अभी जो तेज़ी से शिकायत हो रही है उसके पीछे का इंटेंशन क्या है? मैं ये बताइए। मैं एक जवाब और आपको देना चाहूँगा। इन्होंने जो पार्किंग का भी ठेका लिया है, वो लिया है 16 मार्च 2024 से, और ये बता रहे हैं कि मैं इनको पिछले 2 महीने से परेशान कर रहा हूँ। इन्होंने मेरी नीयत पे शंका की है। मैं आपको दिखा देता हूँ पत्र। मेरा सबसे पहला लेटर 18 अप्रैल 2022 को इस विषय में दिया गया। इससे पहले जो ठेकेदार था, ये तो आज चालू किए हैं। उसके बाद मेरा लेटर है 20 मार्च 2023 को। उसके बाद मेरा लेटर है 19/6/2023 को। उसके बाद मेरा लेटर है 11/9/2023 को। ये कलेक्टर महोदय के में ये पावती लगी हुई है जन चौपाल की। उसके बाद मेरा लेटर है 15 जनवरी को। लगातार शिकायत कर रहा था, क्योंकि हमारी सरकार नहीं थी, किसी भी प्रकार से प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा था, निगम सहयोग नहीं कर रहा था, और लगातार हम कई बार मैं वहाँ पर धरने पे बैठा हूँ। कॉलोनी के लोग भी मेरे साथ रोड पे धरने पे बैठ चुके हैं, पीछे सूर्यविहार कॉलोनी के लोग। लेकिन अब जब हमारी सरकार आई है, अब हमारी बातों को सुना जा रहा है, और हम तो कोई भी किसी भी प्रकार का इलीगल चीज़ मांगी नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ बोल रहे हैं कि व्यवस्थित पार्किंग, आपका जो क्षेत्र है, जो आपने पार्किंग दर्शाया है, आप वहाँ पार्किंग करिए, हमको कोई तकलीफ नहीं है। तो विवाद क्यों हो रहा है फिर आपको लेकर के? तमाम चीज़ें सामने क्यों आ रही है? सामने क्या आई है? सामने तो वो क्या सामने प्रस्तुत करेंगे? वो दिखा दे हमको कि मैंने 10,000 रुपये की मांग की है, उगाही की मांग की है, दारू बोतल की मांग की है, और जो जो उन्होंने बोला उसको प्रूफ करें। अगर वो इतना दिलेरी से इस बात को रख रहे हैं एक पुख्ता सबूत के साथ में, और जहाँ तक मेरी जानकारी में उन्होंने ये भी कहा है कि निगम अधिकारियों के द्वारा हमें मौखिक स्वीकृति मिली थी कि आप सर्विस रोड में पार्किंग करा लें। तो कृपया मेरा उनसे निवेदन है
कि उस निगम अधिकारी का नाम सार्वजनिक करें। क्या आवेदन पत्र क्या शिकायत की? वार्ड नंबर 2 के पार्षद के खिलाफ जो है ठेकेदार सूर्यमाल के वाहन पार्किंग का ठेकेदार द्वारा कभी 15 मिनट पहले आवेदन दिया है, जिसमें आरोप लगाया कि वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद उससे पैसे की मांग करते हैं। इस आवेदन अभी प्राप्त हुआ, इस पर जांच की जा रही है और जो भी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कौन पार्षद है? पार्षद का नाम भी दर्ज है। वार्ड क्रमांक 2 मुकेश अग्रवाल लिखा है इसमें। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट, जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज। हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा। लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।